पढ़िए छंद, 6 नंबर का छंद। जिस कारण आपका यह सहज स्वभावोत्पन्न निर्माण ही विधि और निषेध रूप स्वभावमान हो रहा, इसलिए आप में यह प्रकट रूप से अनुभव में आने वाला सत असत आदि विकल्पों का समूह उच्छलित हो रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। छंद पढ़िए। हे जिनेन्द्र भगवान, आपका ज्ञायक स्वभाव सहज सिद्ध है, पर निरपेक्ष है। इसी तरह जगत के समस्त पदार्थों का स्वभाव भी सहज सिद्ध स्वभाव स्वयं सिद्ध पर निरपेक्ष है। उस सहज सिद्ध स्वभाव में सत असत एक अनेक नित्य अनित्य सत असत आदि अनेक परस्पर विरोधी धर्मों का समूह सदा ही विद्यमान रहता है। अतः इन विरोधी धर्मों की अपेक्षा आपका स्वभाव ही विधि निषेधमय सुशोभित होता है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, ग्रंथ नहीं है, वह ग्रंथ ले आओ। कहाँ है अपने? सब लोग ले लो, क्यों? इसकी मेरा मजा ही नहीं आया। अब बहुत गजब है, बहुत जोरदार है, ये प्योर वस्तु स्वरूप। आजा आजा आगे आगे, इसमें देख ले, तुम इसमें देख। एक ही छंद में मोक्ष है, ये सुनो सुनो, एक ही छंद में मोक्ष है। इतना जोरदार छंद। अब ये वस्तु स्वरूप बताने वाला अनिकांतात्मक सत्य है। क्या कहा देखो, भावार्थ अकेले का अर्थ करते हो, उसमें अपना ऊपर कहा जाएगा। हे जिनेन्द्र भगवान, आपका ज्ञायक स्वभाव सहज सिद्ध है। और आगे क्या लिखे? इसी प्रकार जगत के समस्त पदार्थों का स्वभाव भी, इसी प्रकार जगत के सारे पदार्थों का स्वभाव भी। इसका मतलब आप ज्ञायक हो तो हम भी सहज ज्ञायक हैं, ये कह रहे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आपका ज्ञायक स्वभाव सहज सिद्ध है। आगे बोलो, मेरा सहज सिद्ध है। एक अर्थ समझिए, भगवान आपका ज्ञायक स्वभाव सहज सिद्ध है, इसका एक अर्थ समझिए। मेरा स्वभाव भी ज्ञायक स्वभाव भी सहज सिद्ध है, एक अर्थ। अभी दूसरा अर्थ, सहजता से सिद्ध है, कृत्रिमता से सिद्ध नहीं होगा। तुम सिद्ध होने की, तुम ज्ञायक होने की कोशिश करती हो, तुम ज्ञायक रहने की कोशिश करती हो। तुम ज्ञायक रहने की कोशिश क्यों करते? तुम ज्ञायक हो। आपको समझ में आता है? तुम इसका ज्ञायक नहीं बनना चाहते, द्वेष है। इसके ज्ञायक बनना चाहते हुए राग है। सहज ज्ञायक बीता है। जल्दी बोल गए। तुम्हें खोटे विचारों को नहीं जानना चाहते, द्वेष है। एक बात बताओ, कर्जे लेते समय तो तुम्हें बढ़िया लग रहा था, अब कर्जे लेने आ गए, वो चुकाने की नंबर आया तो तुम्हें, हमें भैया इसको देख के दुख होता है। जब पैसा मांगने वालों को देख के दर्द हो जाता है, टेंशन हो जाती है।
इसकी वजह से मेरी बीमारी हो गई, हार्ट अटैक। अच्छा, उधार लेते समय तकलीफ नहीं हुई थी? उधार देने के नाम पे हार्ट अटैक? दृष्टांत समझ में आ रहा है? ऐसे ही तुमने जब विषय वासनाओं की भावना भाई थी, तब तो तुम्हें तकलीफ नहीं थी, तो मजा आ रहा था। अरे मैंने इतनी भावना भाई, इतने भोग मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, उस समय तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था। अब कर्म का उदय आया, क्या होता है? पत्नी के मारे हार्ट अटैक, पत्नी के मारे ब्लड प्रेशर, पत्नी के बच्चों के मारे परेशान। पॉइंट समझ में आ गया? सुनो, यदि आपने जहर खाया है तो कष्ट हो रहा है, उसे की भी ज्ञाता सहज हो। दूसरा अर्थ कर रहे हैं, तीसरा भी करेंगे। तुम सहज ज्ञाता रह जाओ, मोक्ष हो जाएगा। तुम जानने का निषेध मत कर, मैं अमुक को नहीं जानूंगा। जो ये कहता है मैं अमुक को नहीं जानूंगा, वो वीतरागता का निषेध करता है, द्वेष को पुष्ट करता है, केवल ज्ञान को ठोकर मारता है। ठोकर मारता है मतलब केवल ज्ञानावरण कर्म बांधता है। इनकार क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं जानूंगा। जानने में क्या दिक्कत है? एक और ले लो, उठा दे बेटे, एक और दे, इनको दे। हर एक व्यक्ति अपने अपने ले है ना, बिल्कुल एक एक ले, एक एक शब्द पी जाओ इसका। है पीछे 3 दे दी ने, चार दे दे हैं ले लो सब लोग। आई बात समझ में आ रही? समझ में आ रही कुछ? देखो, चेक एंड करेक्ट। हाँ प्रभु, आप सहज सिद्ध हो, आपका ज्ञायक स्वभाव सहज सिद्ध है। क्या मतलब? आप भी सहजता से सिद्ध हुए हो। क्या मतलब? आपने ये नहीं सोचा था पहले पहले मैं इसको जानूंगा, इसको नहीं जानूंगा, इसको जानूंगा, इसको नहीं जानूंगा, ये नहीं सोचा था। जब तक आप एक भी ज्ञेय को जानने का निश्चित करोगे, केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान आवरण कर्म बनता है। इसकी चर्चा दोपहर में और करेंगे यार। अब जिस सील में घटित होगा सारा, हम लोग नहीं जान पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। हम अरे क्या नहीं देख पाओगे? क्या नहीं सोच पाओगे? समझ गए? ऐसा लिखा है नहीं सोचना चाहिए, वो तो भाई कमजोरों के लिए लिखा है, नहीं सोचना चाहिए। मौजूद आदमी तो भाई जो सोचता है। समझ गए जो कहना चाह रहे हो? इशारा समझ गए? हाँ। आप जानने से इनकार क्यों करते हो? आपको भय क्यों होता है? जब तक आपको जानने से भय है, जानने से शोक है, जानने से हास्य है, जानने से रति है, अरति है, तब तक आप निरंतर केवल ज्ञानावरण कर्म को बांधते हैं। प्रभु, आज आपका दर्शन करके मैं समर्थ हो गया। क्या कहा? आज आपका दर्शन करके मैं क्या में समर्थ हो गया। हाँ, कोई भी ये जानने, हमारे ही जानने में जाओ, दूसरे का जानने में जाओ। जो चोरी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं हम खूब बर्दाश्त कर लेंगे। करोगे, हमें पता है तुम करोगे क्या। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, अनादि अनंत सब व्यसन होंगे। अब क्या करना है बोलो? सब में मेरा बस चले तो जामी क्या पृथ्वी पर से सब व्यसन का नाम निशान मिटा दो। सुनो, तुम्हें निगो जाओ, ये नहीं मिटेंगे। क्यों? समुद्र बराबर जीव सप्त व्यसन करेंगे, और सुई के अनंत में भाग बराबर जितना है ना, उनके बराबर वे सिद्धालय जाएंगे। तो जो सिद्धालय जाएंगे उनके सप्त व्यसन मिटेंगे, तुम्हारे सबके नहीं मिटेंगे। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक लाइन में सर्च कर रहे हैं, आपका ज्ञायक स्वभाव सहज सिद्ध है। नंबर 1 पहला अर्थ सहज सिद्ध है, अनादि अनंत स्वभाव सहज सिद्ध, अनादि अनंत सहज सिद्ध। नंबर 1। नंबर 2, आपको जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ उसमें भी ज्ञायक भाव सहज सिद्ध है। दूसरा अर्थ, अर्थात वो सहजता से सिद्ध हुआ है, कृत्रिमता से सिद्ध नहीं हुआ। तो आज तो मंदिर में बैठ जाओ समर्थ, तो मंदिर में बैठ जाओ ऐसे, और तुम्हें कुछ भी राग देश के विकल्प ना आए, कोई खोटे विकल्प नहीं है, तो खुश हो गया, दुखी हो गया।
हंस जाएंगे, अरे आवाज नहीं, कल बताई दिया हम 1 महीना यहाँ रहे तो बेकार नहीं हुए, अरे हुए हैं, तुम्हारी जगह जानने में नहीं आए, रोग मिटा नहीं है। एक बीमारी होती है कोमा, कोमा में कौन जाता है? जो विकारों को भुला करके सुखी मानता है। क्या कहा? मैंने विकार जानने में नहीं आना चाहिए। सिर दर्द तो भयंकर हो रहा है, एक टेबलेट ले ली, अब ठीक, अब ठीक, कहा ठीक है, पेट ठीक नहीं है, सिर दर्द थोड़ी ठीक हो गया। हाँ, सिर दर्द अब तुम्हारी जानने में नहीं आ रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लिया, क्या होगा समझ? घुटना ठीक हो गया, नहीं घुटना ठीक हो गया। पेन किलर खाने से घुटने का दर्द तुम्हें पता नहीं लग रहा है। ऐसे ही जो विकार को जानने से निषेध करते हुए निगोद जाने की तैयारी। मैं जब भी किसी से कहता हूँ बेटा तुम निगोद की तैयारी कर, अरे क्या पागल है, हम तुम्हें स्पष्ट कह रहे हैं निगोद जाओगे, तुम्हें हंस रहे हो। क्यों? आप तो कसाय कर रहे हो, आप तो हमें बद्दुआ दे रहे, बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, कारण से कार्य दिख रहा है। जो विकार को अपनी कमजोरियों को जानने से वंचित रहता है निगोद जाता है। जो दूसरों के विकारों को भी सह नहीं सकता है वो द्वेष करता है। कुछ कहा मैं जल्दी से? दूसरों की उन्नति बर्दाश्त नहीं कर पाता वो तो बुरा है ही, लेकिन जो दूसरों के विकारों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते वो भी पापी घातीय कर्म बांध रहा है इसलिए पापी है। अघातीय वाला पाप की बात नहीं चल रही, लेकिन घातीय कर्मों में पाप बंद ही कर रहा है। क्या कर रहा है? केवल ज्ञानावरण कर रहा है। दूसरों के दोष बर्दाश्त करने वाला जानने की ताकत नहीं, ये क्या? वो तो होंगे, बताओ हमने क्या कहा, समुद्र बराबर चीज है जितने, उनको तो सत्यासन करना ही है। अभी तुम्हारा यही तो सिखाते, सुन रहे बेटे, हम जहाँ जाते हैं वहां ऐसे ही लोग मिल जाते। इंदौर में ऐसे ही लोग थे, भला हम जाते सब लड़के ऐसी बातें करती, ऐसे ही कर रहे, मजे ले लू, ऐसे कर लू, वैसे कर लू। तो भाई पूरा समुद्र इसी से भरा पड़ा है। शास्त्रों की भाषा में कहो तो मैथुन संज्ञा से भरा पड़ा है, प्रबल संज्ञा। तुम बोलो तुम्हें क्या करना है, वे तो निगोज जा रहे हैं, अब तुम बोलो क्या? लिख के दे रहे हैं हम गारंटी, 99% जीव राशि निगोज जाएगी। 50 निकाय में क्या लिखा है? सीधे नहीं जाएगी, घूम फिर के जाएगी। 50 निकाय में लिखा है, पीछे पीछे 172 नंबर लिखा था, नंबर भूल जाऊं तो देख, ऐसे ही है वो। सीधे नहीं जाएगा तो घूम फिर करके जाए। जो व्रत उपवास नियम संयम अणुव्रत महाव्रत करके प्रसन्न हो रहा है, ऐसे लिखा है, देखना गाथा उठा के, प्रसन्न हो रहा है वो ऐसा है कि वो सीधे निगोद नहीं जाएगा, घूम फिर करके जाएगा। मैं पहले स्वर्ग आदि जाएगा फिर निगोद चलेगा। चिढ़ाने के लिए नहीं लिखी है। तुम्हें 99% का सत्य भी, विश्व का सत्य भी जानने में समर्थ होगा तो केवल ज्ञान होगा। रोज रोज ये बातें मत करो, लोग कैसी बातें कर रहे, लोग कैसी बातें कर रहे, लोग कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। देखो कोई सीख नहीं रहा, इतनी लड़की मुसलमान के साथ भाग गई फिर भी नहीं सीख रही, तो उसने जला दिया उसको, मुसलमान ने जला दिया उस लड़की को, जैन लड़की को, फिर भी नहीं सीख रही, नहीं सीखेंगे तुम्हें क्या करने बोले? हमें मत बताना तो आज के बाद नहीं, तो तुम केवल ज्ञान से इनकार करो। आपको समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान में अनंत काल तक यही जानना पड़ेगा कि 99% समुद्र निगोज जाता है, और निगोज जाता है मैंने कुछ करता भी है, पाप भी करता है। हाँ, जान करके भी प्रसन्न रहना, सहज रहना, उससे केवल ज्ञान होता है। क्या कहा था? गे गे है ना, गे, पहले दूसरों की उन्नति नहीं देखते बनती थी, उसका भी कल्याण नहीं होता, और दूसरों की अवनति देख करके भी समता नहीं रख पाता, उसकी भी उन्नति नहीं होती, मैंने कल्याण नहीं होता। दो बातें हुई, क्या क्या बोली तो? हाँ, उसका भी कल्याण नहीं होता, और अवनति देख करके भी संभाव नहीं रह पाता। ये तो चले गई, जैसे हॉस्पिटल में तो इलाज कराने जाओ कैंसर, तो 90% मरीज मरते हैं, मान लो मरते हैं, तो तुम 1 महीना भर्ती रहो, 6 महीने रहो, वहां कितनी डेड बॉडी उठते देखो, ये बेचारा इतना अच्छा मोड़ा, क्या सो हंसत बोला, मर गया बेचारा, वो मर गया, वो मर गया, वो, अरे तुम्हें क्या करना है ये बता, तुम्हें ठीक होना है कि मरना है? ऐसे ही सारा विश्व पापों से भरा है।
तुम्हें प्रसन्न रहना है? बोलो, रहना है? दुनिया तो ऐसी चलेगी, बोलो क्या? आपने देखा है डॉक्टर घबराते नहीं, उन्हें तो रोज ही ऐसे मरीज मिलते। और लोगों को क्या लगता है, जो पेशेंट के माँ पेरेंट्स से आते हैं ना, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही, डॉक्टर घबराया ही नहीं, डॉक्टर भावुक नहीं हुआ, डॉक्टर दौड़ा ही नहीं, कैसे धीरे धीरे चल रही, और फिर फोन लगा रहे हैं बिल्कुल धीरे से। जो हमें हमें जान में आ रही है, कुछ मतलब ही नहीं। अरे तुम जैसे मरीज रोज आते हैं, 24 घंटे आती, पूरी जिंदगी इन्हीं में बीत रही उनकी। वे जानते हैं तुम पुड़िया खाओगे तो कैंसर होगा, जब ये सड़क पर निकलते हैं रोज पुड़िया खाने वालों को देखते हैं, और वो कैंसर से तड़पता हुआ भी देखते, ऑपरेशन करते हैं हार्ट, उन्हें ये भी दिख रहा है और वो भी दिख रहा है, और कितने संभाव है ना, उनकी टेंशन कर रहे। क्या करने लगे बताओ, क्या करना चाहिए डॉक्टर को? सड़क पे एक एक लड़के को पकड़ के डॉक्टर ही पिट जाएगा, बच्चे नहीं सुधरेंगे। और इधर अब दया भी आ रही है, तो दया निस्सहार है, क्या करेगा? सोचो कैंसर के डॉक्टर क्या करे, इसको भी जानता है उसको भी जानता है, संभाव रहता है। ऐसे हम ये भी जानते हैं सब्जी पाप करके निभोज जाएंगी, ओहो मैं गायक हूँ, सहज गायक हूँ। सहज होके जानो, क्या कह रहे, सहज होके जानो। ये चरणानी की शैली है, द्रव्यानी की शैली नहीं है, ये द्रव्यानी की बात। हम उसका भी निश्चय निकाल देंगे, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत है ना, चार भाव, चार भावना, मैत्री भावना, तो वहां भी तो विभाजन किया है ना, चार विभाजन। मैत्री करो माने पहला अर्थ करो मैत्री का, स्वयं और पर का हित चाहो, अर्थात तुम विषम मत हो, और उसे भी ये शिक्षा दो कि तुम सम रहो। तुम भी भगवान हो, तुम भी सहज गायक हो, हम भी सहज गायक हैं सिर्फ, तो ये मैत्री भाव हुआ। करुणा काय का नाम है, देखो हम इतना भगवान बता रहे फिर भी नहीं माना, तो करुणा आ जाती है। फिर भी नहीं मानता, वो उल्टा पिटाई करने लगे अपनी, तो मध्यस्थ हो जाते। अब हमको हम बता रहे इतनी अच्छी बात, नहीं माने तो हम क्या, हम तो दवाई पिला रहे थे नहीं पी रहे, फेंक रहे, थप्पड़ मार रहे, तो हम क्या करें? मारो और क्या करें, मध्यस्थ हो जाते। गुणी जन होंगे तो आहा, अरे जी ये गायक देख रहे हैं, अरे भाई जी गायक, इन जैसे गायक अपन देखेंगे, इन जैसी अपन रहे, गुणी जनों को देख रहे हैं। चार प्रकार की भावना समझ में आई, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई। जी कह रहे चार भावना यहाँ से स्टार्ट, वो जब स्थूल अर्थ करते वो चरणानी होगी, ये द्रव्यानी से ऐसा। और सुनो, वो चरणानी किस द्रव्यानी के साथ होगा तो व्यवहार है, नहीं तो व्यवहार भी नहीं। बोला हम तुम्हारे घर आ जाए, लुट पिट कर, पूरे देश से लुट पिट के आ जाए, बिल्कुल अनाथ हो गए, तो तुम हमारा क्या उपकार करोगे, हम पे करुणा करोगे, तो क्या करुणा करोगे? या आप पड़े रहो यहाँ, आपको सुबह शाम 2 रोटी मिल जाए, वो करेगी यहीं पड़े रहो, ये करुणा है? सुनो, आपको याचना ना करना पड़े, ये रही पूंजी, आप कमाओ, आप खाओ, सीधे बैठो, कभी आपको याचना ना करना पड़े, कभी आपको मांगना ना पड़े। नहीं, हम नहीं देख सकते आपको मांगते हुए, ये है सच्ची करुणा। ऐसे सच्ची करुणा आ रही तो तुम भगवान बनो, हम नहीं देख पाएंगे तुम भीख मांग रहे हो, हम नहीं देख पाएंगे तुम शादी कर रहे थे, करुणा ही तो है। हम क्यों कह रहे हैं, हमारे क्या बिगड़ के शादी हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारी बीवी बच्चा होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, हानि होगा, जो कुछ टेंशन होगी तुम्हारा, हमारा क्या जाए। हमारी करुणा इतनी ही है, क्या करुणा है कि तुम आत्म कल्याण करके भगवान खत्म। अब मानो तो ठीक, नहीं मानो मध्यस्थ, हम क्या करेंगे बता। किसान उनके पास मत जाओ, बहुत पीछे पड़ जाते हैं, मत आओ, बुराई करो, लड़ाई झगड़ा करो, बदनाम करो, हम मध्यस्थ रहे, ठीक है भाई, तुम्हारी होना है ऐसी। समूह शरण में भी सारे जीव ब्रह्मचारी नहीं हो जाते, सारे जीव मुनि नहीं बन जाते, सारे जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते, तो भगवान कैसे रहते हैं? सहज गायक हो। ये प्रभु कितनी बढ़िया, आपका गायक स्वभाव सहज सिद्ध है, दो अर्थ हो गए, कारण से सहज सिद्ध और कार्य से भी सहज। तो फिर उस जैसे कारण मेरा है, ओह अब मैं भी सहज ज्ञाता रहूंगा, करना है मेहनत इस पे, होमवर्क है,
बोले तुम्हारी मम्मी बीमार हो जाए तो, फला हो जाए तो, मरण हो जाए तो, जीवन हो जाए तो, सोचो